नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 7 में आने वाले हमारे दूसरे सेमेस्टर के दूसरे पाठ का अभ्यास करेंगे। तो हमारे यह दूसरे पाठ का नाम है हम भी बने महान, हम भी महान बन सकते हैं। तो हम इस पाठ की समझौती में आगे बढ़ते हैं। सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। कोई भी कार्य हो, अगर हम सच्ची भावना से यानी कि कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता और अविरत अभ्यास करके उस कार्य को पूर्ण करने की हम कोशिश करें तो उस कार्य में कार्य करने वाले की और उस कार्य जो कार्य हो रहा है उसकी दोनों की गरिमा यानी कि महानता और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं। इस इकाई में, इस पाठ में जो हमारे देश के जो महान व्यक्ति हो गए हैं उन सभी के उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर, हजरत अली आदि है जो महान व्यक्ति हो गए हैं। उनके जीवन का एक एक प्रसंग यहाँ पर दिया गया है, जिनमें उनकी महानता के आधार रूप कुछ गुण द्रष्टव्य होते हैं, जिसमें इन सभी जो बड़े बड़े लोग हैं इनकी महानता का गुण है वह दिखता है। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है और यही सारे गुण है वह हमारे जीवन का भी प्रेरणा स्रोत है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। इन सभी महान व्यक्तियों के गुणों को अगर हम अपना लें तो हम भी इनकी तरह महान बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहली बात की गई है उसका नाम है कर्तव्य। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं। मेले में सब खिलौने ले रहे थे। कर्तव्य हम किसको कह सकते हैं उस बात को यहाँ पर बताया गया है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन कैसे करना चाहिए। मेले में सब खिलौने ले रहे थे। तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। मेले में सभी लोग हैं वह खिलौने ले रहे थे, पर जो नरेंद्र नाम का बच्चा है वह एक शिवलिंग लेता है। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। अब की उसके पास एक चवन्नी है वह बच जाती थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। एक लड़का रो रहा था तो नरेंद्र उससे पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो? तो वह बच्चा उसे बताता है कि मेरे पास एक चवन्नी थी, वह कहीं मुझसे गिर गई, कहीं मुझसे खो गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी, मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। और नरेंद्र है वो उस बच्चे को अपनी चवन्नी दे देते हैं और उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र अपनी चवन्नी उस बच्चे को दे देता है और वहाँ से आगे चला जाता है। अभी नरेंद्र कुछ ही दूर गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। उस बच्चे को चवन्नी देकर जैसे ही नरेंद्र आगे बढ़ा वैसे ही एक बहुत तेज़ी से आती हुई मोटर उसे दिखाई दी और सामने ही एक बच्चा जो जा रहा था उसे पता नहीं था कि उसके पीछे है वह एक मोटर आ रही है, वो भी बहुत तेज़ी से। वह इस बात से बिल्कुल बेखबर होकर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपक कर उस बालक को खींच लिया। नरेंद्र है वह जल्दी से जाकर उस बच्चे को बचा लेते हैं, खींच लेते हैं। एक पल की देरी होती तो वह मोटर के नीचे आ जाता। अगर एक पल की भी देरी हो जाती तो वह बच्चा है वह उस मोटर के नीचे आ जाता।
इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस बच्चे को बचाने की जो क्रिया हुई, जो नरेंद्र ने इस बच्चे को रास्ते के बीच से खींच लिया और उसकी जान बचाई, इस सभी क्रिया में नरेंद्र के हाथ से वो जो उसने शिवलिंग खरीदा था वह नीचे गिर जाता है और वह टूट जाता है। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाप से खरीदा था शिवलिंग। वहाँ पर जो सारे लोग इकट्ठे हुए थे उनमें से कई लोग हैं वह बोलते हैं कि बेचारे का नुकसान हो गया, इसने कितने चाप से यानी कि कितनी खुशी से यह शिवलिंग खरीदा था। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। अगर ये टूट गया तो कोई बात नहीं, पर इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वस्तु है वह अगर टूट जाए तो हम दोबारा नई चीज़ है और नई वस्तु है वह ले सकते हैं, पर अगर किसी मनुष्य का जीवन है वह एक बार छूट जाए तो दोबारा उससे जिंदा नहीं कर सकते। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बचपन से ही ऐसे महान विचार रखने वाला जो बालक नरेंद्र था वह आगे जाकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरा किस्सा, नियम सबके लिए है। नियम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, वो सबके लिए समान होते हैं, चाहे वह कोई सामान्य व्यक्ति हो या फिर कोई बड़ा आदमी हो। नियम सबके लिए एक समान ही होते हैं। बात सन 1985 की है। आज से कई साल पूर्व की यह बात है। बात सन 1985 की है। पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। जो पुणे शहर के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में यह समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। जो सभा हो रही थी, जो समारोह हो रहा था, उसके द्वार पर, उसके दरवाजे पर एक स्वयंसेवक खड़ा था, नियुक्त था, जिसे वह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। उसे यह काम सौंपा गया था कि वह दरवाजे के पास खड़ा होकर जो आने वाले व्यक्ति है, अगर उनमें से किसी के पास आमंत्रण पत्र न हो, निमंत्रण पत्र न हो, तो उसे अंदर जाने न दे। सभी के पास आमंत्रण पत्र होना आवश्यक है। अगर कोई भी है वह आकर आमंत्रण पत्र नहीं दिखाता तो उसे अंदर नहीं जाने देना है, और अगर कोई आमंत्रण पत्र दिखाए तो उसे जाकर उसे अपने साथ ले आकर अंदर उसकी जो जगह है वहाँ पर वह आदरपूर्वक बिठा दे। यह काम उसे सौंपा गया था। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। उस सभा के मुख्य अतिथि कौन थे? तो कि मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और आमंत्रण पत्र की मांग की। जैसे ही महादेव गोविंद रानडे, जो कि उस सभा के मुख्य अतिथि थे, उन्हें देखने के लिए ही लोग इकट्ठे हुए थे। वह व्यक्ति जब आया तब जो दरवाजे की जो रखवाली कर रहा था, वह आदमी, जो स्वयंसेवक, वह महादेव गोविंद रानडे से उस सभा का निमंत्रण पत्र मांगते हैं। उनसे पूछते हैं कि आपका निमंत्रण पत्र दिखाइए। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानडे ने कहा। न्यायाधीश साहब है, वह कहते हैं कि बेटा, मेरे पास वह निमंत्रण पत्र नहीं है, क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। वह स्वयंसेवक उनसे कहता है कि तो आप मुझे माफ़ कीजिए, पर मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता, क्योंकि यह मुझे काम सौंपा गया है कि किसी के पास अगर निमंत्रण पत्र न हो तो उसे अंदर जाने दिया न जाए। स्वयंसेवक का नम्रतापूर्वक
यह उत्तर था। द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। द्वार पर महादेव रानड़े को देखकर कई सारे जो स्वयंसेवक थे अंदर स्वागत समिति के, वह सभी बाहर आ गए और जो न्यायाधीश साहब थे उन्हें अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभाऊंगा। वह स्वयंसेवक है, उनसे कहता है कि अगर स्वागत समिति के लोग ही मेरे काम में अड़चन उत्पन्न करेंगे, मुश्किलें उत्पन्न करेंगे, तो मैं अपना काम कैसे करूंगा। आप महादेव रानड़े साहब को ऐसे अंदर नहीं ले जा सकते क्योंकि इनके पास निमंत्रण पत्र नहीं है और यह मेरा कर्तव्य है, यह मेरा काम है कि जिस व्यक्ति के पास निमंत्रण पत्र न हो मैं उसे अंदर नहीं जाने दे सकता। और अगर आप ही इन्हें अंदर ले जाएंगे तो मैं अपना कर्तव्य कैसे निभाऊंगा। आप ही मेरे कर्तव्य में रोड़ा अटकाएंगे, यानी कि आप ही मेरे कर्तव्य में अगर अड़चनें उत्पन्न करेंगे, मुश्किलें उत्पन्न करेंगे, तो मैं अपना कर्तव्य है वह कैसे निभाऊंगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। कोई भी अतिथि हो, कोई भी मेहमान हो, चाहे वो छोटा आदमी हो या फिर कोई बड़ा आदमी हो या फिर कोई राजनेता हो, कोई भी हो, सबके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। अगर किसी के पास निमंत्रण पत्र नहीं होगा तो मैं उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। मैं किसी के प्रति भेदभाव नहीं कर सकता क्योंकि यह बड़े आदमी है तो मैं इसे अंदर आने जाने दूं, और अगर कोई छोटा आदमी है तो मैं उसे बाहर ही रोक दूं। ऐसी भेदभाव की नीति है वह मुझसे नहीं होगी। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। और यह स्वयंसेवक जो आगे बढ़ वह जिंदगी में है वह आगे गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुए और हमारे जो भारत देश को अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई चल रही थी उसमें इन्होंने आंदोलनों में कई प्रकार की सक्रिय भूमिकाएं भी निभाई थी और भारत को आज़ाद कराने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा था। तो यह जो स्वयंसेवक थे वह आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुए और देश की इन्होंने बहुत बड़ी सेवा की। तो आगे का जो है किस्सा उसका नाम है सफलता का रहस्य। तो हम इसको अगले वीडियो में जानेंगे।